तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि समझौता करने के बाद भी याहीरो शू के बारे में जीएचक्यू को बताकर उसको उनके हवाले कर देता है। इनोरी ट्रेन का इमरजेंसी बटन दबाकर ट्रेन को रोककर शू की हेल्प करना चाह रही होती है, बट उसको एक लड़की आकर रोक लेती है क्योंकि गाय ने उनको डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए थे। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जीएचक्यू शू को अरेस्ट करके अपने हेडक्वार्टर्स लेके जा रहे होते हैं, जिसको न्यू इंचार्ज बनाया गया है। वो अपने फोन में पजल गेम खेल रहा होता है और शू से पूछता है कि इस ब्लैंक में क्या फिल किया जा सकता है। वो ऑप्शन बताता है क्लोज्ड फिटिंग अंडरवेयर और टाइट्स, स्पेट्स या कैलोकन, जो कि 8 लेटर लॉन्ग हो सकता है, बट स्क्रीन पर और डबिंग में हमको 4 वर्ड्स लॉन्ग बताते हैं और सबटाइटल में 8 वर्ड्स लॉन्ग। वेल, क्या ही फर्क पड़ता है, खेल तो पजल ही रहा है। शू मना कर देता है कि उसको नहीं पता और सोच रहा होता है कि वो कितना स्टूपिड है, याहीरो ने उसको फंसा दिया। वो कमांडर पजल सोल्व कर कहता है कि मेरे को पजल में खाली छोड़ने से नफरत है, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक पजल है जिसको सोल्व करने के लिए मेरे को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। वो उसको एक रूम में ले जाता है और कहता है कि सोचने का जितना टाइम लेना है उतना ले लो, फिर बाद में हमको आराम से सब कुछ बता देना फ्यूनरल पार्लर ग्रुप के बारे में। फिर हमको एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जीएचक्यू ने एक बंदे को अपनी कैद में रख रखा होता है। फिर सोटा स्कूल में क्लास प्रेसिडेंट से पूछता है कि शू को जीएचक्यू ने क्यों अरेस्ट किया, जिसके बारे में क्लास प्रेसिडेंट को भी ज्यादा डिटेल्स नहीं पता होती। सब सोचते हैं कि क्या सच में शू का कोई कनेक्शन है उन टेररिस्ट से। एक लड़की शू के बारे में सोचकर रो रही होती है और उसको पूरा यकीन होता है कि शू ने कुछ गलत नहीं किया होगा। जीएचक्यू का चीफ या इंचार्ज शू से कई सारे सवाल जवाब करता है, बट शू उनका कोई भी जवाब नहीं देता, एकदम चुप रहता है। वो उससे पूछता है कि शू फ्यूनरल पार्लर ग्रुप के लीडर के साथ क्या कर रहा है, ये फोटो याहीरो ने ली थी। शू कहता है गुड क्वेश्चन, बट उसका आंसर तुमको गाय से पूछना चाहिए। इस जीएचक्यू के मेजर का नाम माकोटो वाल्ड सेगाई है, तो अब से मैं इसको माकोटो बुलाऊंगा। माकोटो जीएचक्यू के सबसे मेन बंदे को बता रहा होता है कि उसने ओमा के बेटे को क्यों अरेस्ट किया, आई मीन शू ओमा को। एंड वो माकोटो को उस मेन बंदे को शू के बारे में बता रहा होता है कि उसने उसको क्यों पकड़ा एंड उसको सब कुछ प्रूफ दिखा रहा होता है, जितनी भी डिटेल्स वगैरह होती है सब कुछ बता रहा होता है। जैसे शू फ्यूनरल पार्लर ग्रुप का किस तरह का मेंबर है, ऑर्डिनरी और स्पेशल वन, बट फिलहाल के लिए शू एक मिस्ट्री भरा मेंबर है फ्यूनरल पार्लर ग्रुप का। वो लोग एक न्यूज देखते हैं जिसमें फ्यूनरल पार्लर ग्रुप का लीडर गाय कहता है कि कल वो लोग फैसिलिटी वार्ड में रेड मारकर जो उनका मेंबर है वो उसको रेस्क्यू करेंगे। यहाँ पे ये लोग इस बंदे को रेस्क्यू करने को बोल रहे हैं जिसको जीएचक्यू ने पकड़ रखा है। तभी माकोटो को एक आइडिया आता है और वो शू को आइसोलेशन वार्ड में लेके जाता है। इस तरह की फैसिलिटी सिर्फ एक ही वार्ड के लिए बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है ये हमको आगे पता चलेगा। इसी रीजन से याहीरो शू को धोखा तक दे गया। वो याहीरो के बारे में बता रहा होता है कि जब उस दिन जीएचक्यू एंड फ्यूनरल पार्लर के बीच में फाइट चल रही थी तभी याहीरो ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। वो ड्रग्स एडिक्ट नहीं है, उसको सिर्फ अपने छोटे भाई के लिए जितने पैसे हो सके उतनी जल्दी कलेक्ट करने हैं। वो शू को लेके जाता है जहाँ याहीरो अपने भाई के पास बैठा होता है। याहीरो का यंगर ब्रदर जून इन्फेक्टेड है। जब एपोकलिप्स वायरस का पेशेंट स्टेज 4 पर पहुंच जाता है तब वो ऐसा होता है। इस वार्ड में लोगों को फैसिलिटी दी जा रही है जो लोग गलती से इन्फेक्टेड हो गए हैं या उन लोगों पर जिन पर वैक्सीन काम नहीं की और वो गलती से इन्फेक्टेड हो गए। 10 साल पहले ये महामारी फैलना शुरू हुई थी जिसको लॉस्ट क्रिसमस भी कहते हैं। सिर्फ जीएचक्यू एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में जिसने इस महामारी की वैक्सीन डेवलप की और इस महामारी पर कंट्रोल पाया, और दूसरी तरफ फ्यूनरल पार्लर ग्रुप है जो जीएचक्यू के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, फाइट कर रहा है, इसलिए माकोटो उनको माफ नहीं कर सकता। वो शू से कहता है देखो तुम एक अच्छे इंसान हो जो दूसरे के बारे में सोचते हो। शू कहता है मैंने देखा था इतने सारे इनोसेंट लोगों को मरते हुए, वो तुम्हारे लोगों के द्वारा मारे गए थे। माकोटो बोलता है वो सब अनरजिस्टर्ड सिटीजन्स थे, वो रेगुलर वैक्सीनेशन के लिए भी मना करते थे जिस वजह से वो वायरस एक दूसरे से फैल सकता था। ऐसे तो हमारे सोल्जर्स भी मारे गए थे, क्या वो मरना चाहते थे? शू कहता है गाय ने कहा था कि वो फोर्ट के सिटीजन्स को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। तो फिर माकोटो कहता है फिर गाय एक क्रिमिनल को क्यों छुटाना चाहता है, केंजी कीडो, जो कि एक मास मर्डरर है। पता नहीं कितनों को उसने स्काई ट्री बॉम्बिंग से मार दिया। वो शू को एक एडवाइस देता है कि उन लोगों से सावधान रहे जो तुमको
खुद पर विश्वास करने के लिए कहते हैं। वो शू को एक ट्रांसमीटर देके कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छाई का साथ दो। अगर तुम हमारी हेल्प करना चाहते हो तो जब भी तुम गाय के साथ होगे इस ट्रांसमीटर के ब्लू बटन को 2 बार दबाना और रेड बटन को 1 बार। हम इसके थ्रू गाय को ट्रैक कर लेंगे और इससे पहले कि वो और तबाही मचाए हम उसको पकड़ लेंगे। और अगर शू ऐसा नहीं करेगा तो वो इनोरी से सवाल जवाब करेंगे रिमांड में लेके। वो कहता है कि सब उसको जानते हैं कि वो इंटरनेट पर बहुत फेमस सिंगर है, बट गाय ने उसको भी अपने जाल में फंसा रखा। उसके बाद इनोरी शू के वेयर हाउस स्टूडियो में शू का इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट को देखकर गाना गा रही होती है और अपने नेरू को कहती है कि मैं इतना कोल्ड फील क्यों कर रही हूँ। अगर शू इधर होता तो शायद वो मेरे को बता पाता कि ये किस तरह की फीलिंग्स है। अगले सीन में शू से मिलने के लिए एक लॉयर आता है जो कि बताता है कि उसको उसकी मॉम ने हायर किया है। सोगुमी उनके मेन सिस्टम को हैक कर लेती है, माइक एंड कैमरा फुटेज को वो डाइवर्ट कर देती है। वो बात कुछ और कर रहे होते हैं शू और उसका लॉयर, आई मीन गाय, एंड उनको दिखाई कुछ और दे रहा होता है। शू गाय से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। वो बताता है कि वो एक प्रिजनर को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ओगुमू एंड बाकी लोग अटैक करने के लिए बस रेडी होने वाले होंगे और जब हम यहाँ से उसको रेस्क्यू करके निकल जाएंगे तुमको तुरंत उसका वर्ड निकालना होगा। शू उसकी बात मानने से मना कर देता है, कहता है कि वो गाय का फॉलोवर नहीं है और गाय से पूछता है कि वो एक्चुअली में ये फाइट कर किस मोटिव से रहा है, वो हासिल क्या करना चाहता है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। गाय के कहने पर वो लोग अटैक कर देते हैं। सब लोग गाय के प्लान के हिसाब से ही काम कर रहे होते हैं, बट अचानक से इनोरी शू को बचाने के लिए शू की तरफ जा रही होती है। गाय इनोरी से कहता है कि मैंने तुमको कहा था कि अपनी पोजीशन से मत हिलना, अपनी पोजीशन पर ही रहना, बट इनोरी उसकी बात नहीं सुनती और अपना कम्युनिकेटर भी ऑफ कर लेती है। GHQ की मिलिट्री भी फ्यूनरल पार्लर ग्रुप से फाइट करने लगती है और वो इनोरी पर भी अटैक करते हैं, बट इनोरी उनसे बच के बिना डरे बिना गाय के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए शू की तरफ बढ़ रही होती है। फिर एक ऑफिसर शू से कहता है, चलो मीटिंग खत्म हुई, इमरजेंसी है, जल्दी से अपने सेल में पहुंचो। बट शू उसको धक्का देके इनोरी की तरफ भागने लगता है। एक सोल्जर गाय पर बंदूक पॉइंट करता है और गाय उसको पेल देता है। गाय को शू की वजह से अपना प्लान चेंज करना पड़ता है। वो केंजी कीडो को अपने आप अकेले रेस्क्यू करेगा और शिबुंगी से आयासे को लॉन्च करने को बोलता है ताकि वो शू और इनोरी को बैकअप दे सके। एक एंडलेव शू को पकड़ लेता है, बट आयासे उसको बचा लेती है और कहती है कि तुमने इनोरी के साथ क्या किया है। इनोरी कभी भी गाय के ऑर्डर्स का उल्लंघन नहीं करती, अगर तुम्हारी वजह से गाय को कुछ हुआ तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। तभी एक सीन में उस मेजर को ऑर्डर्स मिलते हैं आइसोलेशन फैसिलिटी 4 के हेड से कि वो इस फाइट में इंटरफेयर ना करे, वो फैसिलिटी वार्ड को अपने आप ही प्रोटेक्ट कर लेंगे। बट फिर भी वो वहां जाता है। वो कहता है कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, बट मैं सिर्फ देखने जाऊंगा। देखने में कोई गलत बात नहीं। पूरे आइसोलेशन फैसिलिटी वार्ड में फाइट हो रही होती है। कुछ सोल्जर्स केंजी कीडो को वहां से लेके भाग रहे होते हैं क्योंकि फ्यूनरल पार्लर ने उसको रेस्क्यू करने के लिए ही उन पर अटैक किया होता है, बट गाय एक छोटी सी मिसाइल फायर करके उनको रोक लेता है। केंजी कीडो ऊपर से नीचे पानी में गिरता है। शू उसको देखकर तुरंत उसका वर्ड निकाल लेता है। उसका वर्ड एक गन होता है जो ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है। शू एक एक करके उन लोगों से फाइट करता है, बट फिर भी इतने सारे एंडलेव उसको घेर लेते हैं। तभी बिल्डिंग के ऊपर से इनोरी शू की ओर नीचे कूद जाती है और लड़की देख शू जोश में आ जाता है। हिम्मत कर वो एक बड़ा सा पावरफुल अटैक करने में कामयाब हो जाता है। उस पूरे एरिया की ग्रेविटी चेंज हो जाती है, इसलिए वो लोग शू पर अटैक नहीं कर पाते हैं। फिर वो इनोरी के करीब पहुंचते ही इनोरी का वर्ड निकाल रहा होता है कि एक सोल्जर शू को शॉटगन से मारने ही वाला होता है। तभी माकोटो उसको कहता है, सॉरी पर ये सब तुम्हारी लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो सोल्जर को मार के शू और इनोरी को देखने लगता है। वाओ वंडरफुल। शू एक एक करके सभी को हरा देता है गिल्टी क्राउन की पावर से। आइसोलेशन फैसिलिटी वार्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सब कुछ सेटल होने के बाद शू इनोरी को अपनी बाहों में उठाकर चल रहा होता है। गाय अचानक उसकी ओर टॉर्च मारता है। शू कहता है केंजी कीडो सेफ है। वो उसको एक चीज पर घसीट के लेके चल रहा होता है। गाय शू से पूछता है कि वो अब क्या करेगा, क्या वो उनके साथ मिल जाएगा या वो अपने आप अकेले अलग ही रास्ते पर चलेगा। गाय कहता है, मैं तुम्हारे लिए डिसाइड कर सकता हूँ, अगर तुम मेरे पर भरोसा करोगे और जो मैं बोलूँ वो करोगे तो। शू मान जाता है और वो उनके साथ चला जाता है। शू एक बार उस ट्रांसमीटर को देखता है पर वो उसको यूज नहीं करता। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।